अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी कहानी का उन्वान है मेजर। ये कहानी इमरान सीरीज की किताब डेथ प्लान से ली गई है, जिसको तहरीर किया है इरशादुल असर जाफरी साहब ने और इसको पब्लिश किया है X2 पब्लिकेशंस मुल्तान ने। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मेजर स्टोन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। वो इसराइली आर्मी के एक दस्ते का इंचार्ज था, जिसके ज़िम्मा इन दोनों गजा के जनूबी इलाके में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करना था। इसराइली आर्मी का बड़ा मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को कत्ल किया जाए, उनकी इमलाक को तबाह किया जाए ताकि वो इंतहाई कमज़ोर हो जाएं और उन्हें अपने मकसद में कामयाबी नसीब हो। उनका बड़ा मकसद मस्जिद अक्सा को शहीद करना और थर्ड टेम्पल की तामीर था। इसके बाद ही उनके निजात दहंदा दजाल ने आना था। मेजर स्टोन कर्नल जैक का मातहत था, लेकिन उसे अलग दस्ता दिया गया था। मेजर स्टोन अपनी टेबल पर बैठा एक वीडियो देख रहा था और खुश हो रहा था। वो वीडियो गुज़िश्ता दिन की थी। उसके फौजियों ने एक फ़लस्तीनी घराने को अगवा करके तशद्दुद से मौत के घाट उतार दिया था। मेजर स्टोन भी कर्नल जैक ही की तरह सफाक, संगदिल और खून आशाम तबीयत का मालिक था। इंसानों, ख़ास तौर पर मुसलमानों का बहता हुआ लहू उसे तस्कीन पहुंचाता था। वो वीडियो देख रहा था और खुश हो रहा था कि उसके ऑफिस का दरवाज़ा खुला और उसका असिस्टेंट कैप्टन शोजी अंदर आ गया। कैप्टन शोजी ने उसे सैल्यूट किया। मेजर स्टोन ने अपने असिस्टेंट कैप्टन शोजी से कहा, बैठो। वो सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मेजर स्टोन ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। कैप्टन शोजी ने मुद्देबाना लहजे में कहा, सर, हमें अवामी हालत में भी फ़लस्तीनियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मेजर स्टोन ने उसे गौर से देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। कैप्टन शोजी ने कहा, सर, अगर हम चंद पेशेवर कलर्स की भी खिदमात हासिल कर लें और वो आम इंसानों ही की तरह फ़लस्तीनियों को कत्ल करें तो हमारे काज को फ़ायदा भी होगा और हमारा नाम भी नहीं होगा। मेजर स्टोन ने कहा, अपनी बात की मजीद वजाहत करो। वैसे वो किसी हद तक कैप्टन शोजी की बात समझ गया था। कैप्टन शोजी ने कहा, सर, हम कहीं कार्रवाई करते हैं तो उसकी वीडियो बन जाती है और सारी दुनिया में फैल जाती है। मेजर स्टोन ने मुंह बनाते हुए कहा, तो हमें दुनिया की परवाह कब है? दुनिया हमसे डरती है, हम तो दुनिया से नहीं डरते। कैप्टन शोजी ने कहा, आपकी बात दुरुस्त है सर, लेकिन अगर हम अवामी सतह पर ये काम करेंगे तो हम दुनिया को ये तासुर देने में कामयाब हो जाएंगे कि फ़लस्तीनियों को हम नहीं कत्ल कर रहे। ये तो दहशतगर्दी हो रही है, इल्ज़ाम हम पर लगाया जा रहा है। मेजर स्टोन ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने ये बात आला अफसरान से कह दी तो मेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। हम जब खुद फ़लस्तीनियों के लिए काफ़ी हैं तो फिर किसी पेशेवर कातिल की मदद लेने की क्या जरूरत है? ये बहुत ही मजे का खेज बात है। कैप्टन शोजी ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, यस सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं। सर, एक बात की मुझे इजाज़त दें। किस बात की? सर, मैं ज़ाती तौर पर यह काम कराना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, ब्लैक स्नेक। ये करीमी यहूदी है और ब्लैक स्नेक एक पेशावर कातिल तंजीम का नाम भी है। ये मेरा दोस्त इस तंजीम का बॉस है। इंतहाई जालिम और तेज तर्रार है। पलक झपकते अपनी कार्रवाई मुकम्मल करता है और गायब हो जाता है। बस आप मुझे इतनी इजाज़त दें कि मैं इसे यहाँ बुला लेता हूँ। फिर आप देखिएगा कि कैसे कैसे फ़लस्तीनी इसके हाथ मौत का शिकार होते हैं। कैप्टन शोजी ने कहा। मेजर स्टोन ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या हम फ़लस्तीनियों के लिए नाकाफी हैं? कैप्टन शोजी ने कहा, सर, ये बात नहीं है। हम तो फ़लस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर ही रहे हैं। अगर इसमें कुछ इजाफा हो जाएगा तो ये अच्छी बात है और ब्लैक स्नेक इस कौमी फरीज़े में शामिल हो जाएगा और वो खुद को खुशकिस्मत भी समझेगा। मेजर स्टोन ने कहा, अगर तुम ज़ाती तौर पर ये काम करना चाहते हो तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं। बुला लो उस ब्लैक स्नेक को भी। क्या यह क्रीमिया से आएगा? कैप्टन शोजी ने कहा, नो सर, ये आजकल ग्रेट लैंड में मौजूद है। ग्रेट लैंड ये किसी बड़े टारगेट के लिए आया हुआ है। मैं इसे बुलवा लेता हूँ।
कैप्टन ने मेजर स्टोन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, थैंक यू, क्या अब मैं जा सकता हूँ? हाँ, तुम जा सकते हो, मेजर स्टोन ने कहा तो कैप्टन कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने सैल्यूट किया और फिर ऑफिस से बाहर आ गया। फिर 4 घंटों के बाद वो अपने दोस्त ब्लैक स्नेक को एयरपोर्ट से अपने फ्लैट ले आया। क्योंकि वो खुद उसे लेने गया था, इसलिए ब्लैक स्नेक को किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़ा। कैप्टन शोजी ने अपने दोस्त ब्लैक स्नेक से कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। क्यों? क्या तुम्हारी बीवी चाय नहीं बना कर देगी? मैं मुस्तकिल तो यहाँ नहीं रहता, हम मिशन पर यहाँ हैं। जैसे ही मिशन खत्म होगा हम वापस चले जाएंगे, इसलिए बीवी को साथ लाने की जरूरत नहीं थी, कैप्टन शोजी ने कहा तो ब्लैक स्नेक ने इस बात के अंदाज में सर हिलाया। कैप्टन चाय बनाने लगा जबकि ब्लैक स्नेक सोफे पर बैठ गया। कैप्टन 5 मिनट बाद चाय बनाकर ले आया। कैप्टन ने कहा, मैं तुम्हें गजा के करीब पहुंचा दूंगा, इसके बाद तुम जानो और फलस्तीनी, कम से कम रोजाना 15-20 फलस्तीनी तुम्हारे हाथों मारे जाने चाहिए। ब्लैक स्नेक ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे वो इंसान मारने की बजाय मच्छर मारने की बात कर रहा हो। तुम फिक्र ना करो, तुम 15-20 कह रहे हो, ये मेरे लिए मामूली तादाद है, मैं इससे भी ज्यादा बंदे मारूंगा। की बात सुनकर कैप्टन शोजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ब्लैक स्नेक ने चाय का कप उठाकर मुंह से लगाया और चाय सिप करने लगा। जल्दी उसने चाय पी ली। कैप्टन भी इसी दौरान चाय पी चुका था। कैप्टन शोजी ने सोफे से उठते हुए कहा, मेरा ख्याल है तुम चंद घंटे आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें गजा भिजवाता हूँ। ब्लैक स्नेक ने खड़े होते हुए कहा, हमारी जिंदगी में आराम कहाँ होता है शोजी। ओके, अगर तुम अभी जाना चाहते हो तो आओ मेरे साथ, मैं अभी तुम्हें भिजवा देता हूँ, कैप्टन शोजी ने कहा और मुड़ा। बस जैसे ही वो मुड़ा, उसके सर पर एक जोरदार धमाका हुआ। ब्लैक स्नेक का एक फौलादी मुक्का उसके सर के पिछले हिस्से पर पड़ा। वो लहराता हुआ फर्श पर गिर गया। ब्लैक स्नेक का एक ही मुक्का उसे होश की दुनिया से दूर ले गया था। जैसे ही वो बेहोश होकर गिरा, ब्लैक स्नेक ने उसकी नब्ज चेक की। उसका अंदाजा था कि कैप्टन आध घंटा से पहले होश में नहीं आ सकता। इस तरफ से मुतमईन होने के बाद ब्लैक स्नेक दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ा जो बेडरूम था। उसने बेडरूम की तलाशी ली। उसे रस्सी की तलाश थी, लेकिन उसे रस्सी ना मिली। एक अलमारी में सिविल ड्रेस मौजूद थे, वहाँ काफ़ी सारियाँ टाइयाँ भी थीं। उसने 3 टाइयों को जोड़ा और फिर वापस ड्राइंग रूम में आ गया। उसने कैप्टन के दोनों हाथ पुश्त पर रखकर बांध दिए। इसके बाद उसने कैप्टन को कॉलर से पकड़ा और उसे घसीटता हुआ बेडरूम में ले आया। उसने कैप्टन को बेड पर पटक दिया और फिर सारे फ्लैट की तलाशी ली। सिर्फ किचन से उसे अपने मतलब की एक चीज़ मिली और वो चीज़ थी छुरी। उसने वो छुरी उठा ली और वापस बेडरूम में आ गया। उसने एक बार फिर कैप्टन की नब्ज देखी। उसकी नब्ज बता रही थी कि अभी भी 20 मिनट तक उसे होश नहीं आएगा। कैप्टन की तरफ से मुतमईन होने के बाद ब्लैक स्नेक ने अपने बूट की साइड पर हाथ फेरा और बूट में एक सुराख नजर आने लगा। उसने मखसूस अंदाज में पाँव को झटके दिए तो उस सुराख में से छोटी छोटी ट्यूब्स बाहर आने लगी। ये कुल 6 ट्यूब्स थी। ब्लैक स्नेक ने इन ट्यूब्स को उठाया और बेडरूम में लगे कद आदम आईने के सामने बैठ गया। 10 मिनट बाद आईने के सामने एक और कैप्टन शोजी बैठा हुआ था। मेकअप से फारिग होने के बाद उसने ट्यूब्स को चेक किया। उसके अंदाजे के मुताबिक अभी वो इन ट्यूब्स से एक बार फिर मेकअप कर सकता था, इसलिए उसने वो ट्यूब्स बूट के सुराख में वापस डाली। बूट पर हाथ फेरा तो वो सुराख बंद हो गया। अब कोई भी नहीं कह सकता था कि बूट की इस जगह सुराख हो सकता है। इस काम से फारिग होने के बाद ब्लैक स्नेक जो टाइगर था कैप्टन शोजी की तरफ मुतवज्जा हुआ। कैप्टन अभी तक बेहोश था। टाइगर ने इसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। काफी जानदार थप्पड़ था। चटाख की आवाज कमरे में गूंजी थी और कैप्टन का बंधा हुआ जिस्म हिल गया था। इसके बाद टाइगर ने उसे दूसरा थप्पड़ भी मारा। इस थप्पड़ के साथ ही कैप्टन शोजी के मुंह से एक चीख निकली। इसका होंठ फट गया था और 2-3 दांत भी हिल गए थे। वो होश में तो आ गया था, लेकिन उसकी आंखों में अभी शऊर की चमक नहीं आई थी। उसे शऊरी हालत में आने में 8-10 सेकंड लग गए।
तुम कौन हो? उसने अपना हम शक्ल अपने सामने देखा तो उसे हैरत का शदीद झटका लगा। टाइगर ने सफाक लहजे में कहा, तुम्हारी मौत आसान मौत नहीं बल्कि अज़ियतनाक मौत। लेकिन तुम हो कौन? तो तुम मेरे हम शक्ल क्यों हो? और ब्लैक स्नेक कहाँ है? कैप्टन शोजी ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं तुम्हारा हमशक्ल नहीं हूँ बल्कि मैंने तुम्हारा मेकअप किया है। तुम राडक यानी ब्लैक स्नेक नहीं हो? वो मेरे हाथों मारा जा चुका है, अब तुम भी मेरे हाथों मारे जाओगे। ब्लैक स्नेक और तुम्हारे हाथों मारा जाए, ये कैसे मुमकिन है? कैप्टन शोजी ने तंजिया लहजे में कहा। टाइगर ने कहा, अच्छा, तुम इन बातों में अपना ज़हन ना उलझाओ। ये तो तुमने मुझे बता दिया था कि तुम्हारे इंचार्ज का नाम मेजर स्टोन है। इस मेजर स्टोन का भी कोई इंचार्ज होगा जो यकीनन कर्नल होगा। उसका नाम क्या है और वो कहाँ मिलेगा? कैप्टन शोजी ने कहा। क्यों? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? अब वो काफी हद तक संभल चुका था। वो अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ टाइगर ने बांधे थे। उन्हें खोल लेना आसान नहीं था। टाइगर ने उससे कहा, मुझे कुछ मालूमात चाहिए और वो मालूमात कैप्टन या मेजर जैसे मामूली ऑफिसर से नहीं मिल सकती। तुम हमें मामूली कह रहे हो? टाइगर ने उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ मारने के बाद टाइगर ने कहा, अब तुम्हें मालूम हुआ कि मेरी नजर में तुम्हारी क्या हैसियत है। कैप्टन शोजी ने टाइगर को जज्बात में लाने के लिए कहा, अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो मुझे खोल दो। टाइगर ने संजीदा लहजे में कहा, तुम मामूली से चूहे हो। अगर मैं तुम्हें खोल भी दूं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करने वाला नहीं। तुम सिर्फ मुझे मेरे सवाल के जवाब दो। अगर तुमने जवाब दे दिए तो आसान मौत मारे जाओगे, लेकिन अगर तुमने बहादुर बनने की कोशिश की तो फिर अजियतनाक मौत का शिकार होगे। अब ये तुम्हारी चॉइस है। कैप्टन शोजी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तुमसे जो हो सकता है वो कर लो। टाइगर ने छुरी उसकी नाक पर चलाई थी। उसका नथना कट गया था। जैसे ही उसकी बात मुकम्मल हुई, उसके हल्क से एक चीख बुलंद हुई। उसकी नाक से खून जारी हो गया। टाइगर ने उसकी नाक के जख्म पर उंगली से चोट लगाई। चोट लगते ही उसके मुंह से एक और चीख बुलंद हुई और साथ ही उसकी कनपट्टी पर एक रग उभर आई। टाइगर ने उसकी रग पर उंगली से बहुत ही हल्की सी जरब लगाई। इस जरब के लगने के बाद कैप्टन शोजी मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पने लगा और उसकी दर्दनाक चीखें बुलंद होने लगी। एक दो लम्हे में ही उसकी हालत खराब हो गई। टाइगर ने गुर्राते हुए कहा, मेरे सवालों के जवाब देते हो या डोज में इजाफा करूं? ये बहुत बड़ा अजाब है, बचाओ मुझे। मैं बताता हूं। टाइगर ने बाज दस्तूर गुर्राते हुए कहा, कौन है तुम सबका इंचार्ज? बोलो। और उसके साथ ही उसने छुरी से कैप्टन शोजी के रुखसार पर खराश डाली। कैप्टन शोजी ने कहा, कर्नल ज़ेग हमारा इंचार्ज है और फिलिस्तीनियों के खिलाफ मौजूद मिशन का इंचार्ज इस्राइली सिक्योरिटी काउंसिल का सरबराह सर जॉर्ज हैं। टाइगर ने सर्द लहजे में कहा, जितने भी इस्राइली इस कत्ल आम में मुलविस है ना, वो सब के सब इबरतनाक मौत मारे जाएंगे। इसके बाद उसने कैप्टन से मेजर स्टोन के बारे में कुछ सवाल किए। जब उसे अपने सवालों के जवाब मिल गए तो टाइगर ने कैप्टन के मुंह और नाक पर हाथ रख दिया। 1.5-2 मिनट बाद कैप्टन की आंखें फटने लगीं। वो जोर लगाना चाहता था लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे, इसलिए वो अपना मुंह और नाक टाइगर से छुड़ा नहीं सकता था। मजीद चंद सातें गुजरी होंगी कि कैप्टन शोजी के जिस्म को झटके लगे और फिर उसकी रूह ने उसके जिस्म का साथ छोड़ दिया। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा
اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے دوست توقیر نیاز توقیر کو اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔